और स्लीप पैरालिसिस का अगर देखा जाए तो मतलब कि ना पैरानॉर्मल वे से भी और साइंटिफिक वे से भी है ना, दोनों टाइप से देखा जाता है। राम भाइयों, आपका हमारी न्यू वीडियो में स्वागत है। तो आज हम आप फिर से एक्सपोजर साहब के साथ एक वीडियो करने जा रहे हैं। तो एक्सपोजर साहब कैसे हैं आप? बढ़िया भाई। तो आज क्या लेके आए हैं हमारे व्यूअर्स के लिए? भाई आज मैं स्लीप पैरालिसिस के बारे में बताने आया हूँ। तो स्लीप पैरालिसिस एक टाइप की बीमारी है जो डॉक्टर कहते हैं कि दबाव पड़ता है शरीर पे। हाँ। और स्लीप पैरालिसिस का अगर देखा जाए तो मतलब कि ना पैरानॉर्मल वे से भी और साइंटिफिक वे से भी है ना, दोनों टाइप से देखा जाता है। पैरानॉर्मल वे में इसे कहते हैं कि भाई जैसे कोई आत्मा आपके शरीर पे आगे बैठ गई है, और साइंटिफिक वे में इसे कहते हैं कि आपके शरीर पे दबाव पड़ता है, आपका शरीर अकड़ जाता है, थोड़े टाइम के लिए पैरालाइज हो जाता है। जैसे कि और अभी मैं आपको इसी के बारे में स्टोरी बताना चाहता हूँ। मेरे घर में मेरी नानी के साथ हुई है, ये रियल लाइफ इंसिडेंट है ये चीज़। तो हुआ ये कि मेरी नानी बचपन से ही होता है मेरी नानी के साथ। मेरी नानी जैसे सोती है ना रात को, तो उन्हें मतलब ऐसा होता है कि कोई आर्ट से आने शुरू हो जाती है रात के तकरीबन 11-12 बजे। उन्हें ऐसा महसूस होता है कि उनके शरीर पे दबाव पड़ रहा है। उन्हें ये भी होता है कि भाई जैसे दबाव पड़ने से पहले कोई आ रहा है उनके कमरे में। और कहीं पहले तो ना उन्हें मतलब आवाज सी भी आती है पायलों की, कोई जैसे चल रहा हो। मतलब जो स्लीप पैरालिसिस है इसमें ऐसा लगता है कि कोई चीज आ रही है या अपने पास आ रही है, ऐसा कुछ? भाई वैसे देखा जाए ना, इसमें दो टाइप से ही देखा है। साइंटिफिक वे से देखा जाए तो ये एक पैरालाइज है, मतलब टेम्परेरी पैरालाइज कह दीजिए इसे, कि कुछ टाइम के लिए होता है, शरीर अकड़ जाता है। कई बंदों के साथ भी होता होगा, हमारे भी कई भाई है जिनके साथ होता होगा ये चीज। और पैरानॉर्मल वे में देखा जाए ना तो इसे आत्मा का ही माना जाता है कि जैसे आत्मा आगे शरीर पे बैठ चुकी है और इस करके हमारा शरीर अकड़ चुका है। और मतलब कि ये चीज है ना मेरे घर में चल रही है, तो मेरे को पता है इस चीज का। कहते हैं मेरी नानी का ये सिस्टम मतलब ऐसे हुआ था कि भाई जिस जैसे मेरी नानी है ना सोती थी, तो सो रही होती थी, तो उन्हें ऐसा होता था 11-12 बजे कि उनके चेस्ट पे कोई आगे बैठ चुका है। और मतलब कि लगातार ऐसा होता था, उनका शरीर मूव नहीं कर पा रहा, वो सिर्फ हल्का हल्का ना मुंह में जैसे बोल रही होती थी। और बाद में जैसे हमें उठाना पड़ता था उन्हें कि भाई क्या हो गया, आप इतनी क्यों, मतलब क्या घबराहट सी हो रही है आपको। फिर उन्हें उठाते थे तो वो कहते थे कि भाई मेरे को फिर दबाव पड़ रहा है शरीर पे, मतलब पैरालाइज हो रहा है थोड़ा सा उस टाइप का। फिर हमने उनका मतलब कि कई जगह से इलाज भी करवाया। आज कहते तो है कि ठीक तो है नानी, मतलब उनका जाड़ा भी करवाया हमने कई जगह से, कहते हैं तो अब आज जाके ठीक तो है, लेकिन उन्हें कहीं कभार ना ये दबाव फिर से महसूस होता है। जैसे पहले तो आग महसूस होती थी, अब ऐसा होता है जैसे कमरे में कोई आया है, उसके बाद उनके शरीर पे दबाव महसूस होता है इस चीज का। कहना वही फिर। अब पैरालाइज के बारे में आपको तो पता ही है कि भाई जैसे नहीं भाई, कोई कह देते जैसे छाती पे हाथ रखी है, ये वही चीज है या वो अलग चीज होती है? वो वो भी होता है, वो पहले होता था जैसे कि हमारे छाती 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 पे बैठ के आपका गला पकड़ लिया, जैसे सांस नहीं आ रही कई बार, आप तड़प से हो, आपको ऐसा लग रहा होता है आप बहुत तेज चीख रहे हो या हिल रहे हो, मतलब आप शरीर हिला रहे हो, लेकिन आपका मतलब ऐसा होता था आप बिल्कुल उसी पोजीशन में बैठे हो जैसे आप सो रहे हो। दूसरे को तो पता भी नहीं लगता भाई कि भाई स्लीप पैरालिसिस हो रखा बंदे को। मान लिया अगर जो किसी को होते हैं, डिटेक्ट कैसे आप अपनी आपको कैसे पता लगता था कि वो? बंदा बंदा इसमें है ना भाई, एक तो पहली बात पसीना बहुत आता है बंदे को, परेशान हो जाता है, घबराहट हो जाता है। और भाई देखा जाए ना इस चीज में बंदा थोड़े बहुत ना मुंह से बड़बड़ाना भी शुरू कर देता है। क्या नाम, हमारी मेरे घर में जो मेरी नानी थी ना, वो भी बड़बड़ाती थी। कहते थे उन्हें गुस्सा आता था कि भाई जब ये चीज होती थी ना, उनका मतलब गला पकड़ा जाता था। मेरी नानी कहती है, मैंने पूछा था कि भाई क्या चीज है ये, तो उन्होंने कहा था कि बहुत दिक्कत होती है इसके अंदर, कई बार सांस से भी रुक जाती है, तो उन्हें उठाना पड़ता है इस चीज में। और अभी भी ये चीज चलती आ रही है, पहले तो जैसे ये रेगुलर चलती थी ना, अब भाई ऐसा है कि महीने में एक दो बार ही होता है बस। लेकिन अभी भी है ना दिक्कत होती है, जो एक दो बार होता है ना उसमें भी। तो भाई जैसे आपका ये कहना है कि स्लीप पैरालिसिस ये एक बचपन से ही बीमारी है उनको, एंड ये मतलब शुरू से ही दबाव पड़ता है छाती के ऊपर, या मान लो कोई अगर जो मैंने सुना मुंह के बल पड़ जाए तो भी कुछ हो सकता है भाई, ऐसा या ऐसा नहीं? पहली बात तो भाई इसमें ना मुंह के बल बंदा पड़ ही नहीं सकता। बंदा मतलब मेरी नानी को ना सीधे सोने की आदत है, सीधे ही सोने की आदत है। तो उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे कि भाई आया कोई छाती पे बैठा,
और मतलब कि है ना पूरा प्रेशर पड़ता है शरीर पे और वो उठ नहीं पा रहा बंदा, उसे ऐसा महसूस होता है। उसे साइड पे सारा दिख रहा होता है कि सारे मेरे आसपास, जैसे उन्हें साइड्स का सारा दिखता है कि भी मेरे आसपास बैठे हैं बंदे, मैं उन्हें आवाज भी दे रहा हूँ, ऐसा भी महसूस होएगा। लेकिन बंदा है ना मूवमेंट नहीं कर पा रहा उस टाइम पे, ना कुछ बोल पा रहा, दूसरे बंदे को ऐसा दिखता है। तो बस यही स्टोरी थी भाई मेरी। तो धन्यवाद भाई आपका ये व्यूअर्स को बताने के लिए। तो आज की वीडियो को यही समाप्त किया जाता है। ये पैराग्राफ एक आपको आर्टिकल भी दे दिया जाएगा स्लीप पैरालिसिस के ऊपर, हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके जरूर पढ़े। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम।